गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक टॉपिक को लेके आई हूँ जिसे मैंने महसूस किया है खुद मेरे ऊपर, और मैं ये आप लोग के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, काफ़ी सारे लोगों के कि आप ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को क्यों नहीं करवाते हो। अब मैं सबको एक एक करके आंसर नहीं दे सकती, सबको नहीं बता सकती, इसलिए मैंने सोचा मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। और मेरा ये बताने का मोटिव ये है कि हो सकता है मेरे ये बताने की वजह से आप लोगों में से जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मेरे ये बताने की वजह से आप में से किसी को हेल्प मिल जाए, ताकि मेरे जैसी प्रॉब्लम किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मैंने बहुत झेला है और मैं नहीं चाहती मेरे जैसा और किसी को हो। हालांकि ये प्रॉब्लम बहुत सारी लेडीज़ों में होता है और बहुत कॉमन है, तो इससे बहुत घबराने की बात नहीं है, बट फिर भी हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन कैसे होता है, क्यों होता है, और कैसे इसे हम अपने से दूर कर सकते हैं। तो जितना मुझे समझ में आया, ये जब आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये ज़्यादातर उनको ज़्यादा होता है। तो ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है और डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिलीवरी के बाद होता है, आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स हमारे दिन ब दिन चेंज होते हैं जब हमें प्रेगनेंसी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिलीवरी के बाद होता है, ये एक्चुअली ये प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है आप बिजी हो, आप इग्नोर कर रहे हो, चीज़ों में बिजी हो, तो आप उतना ज़्यादा अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हम बात करते हैं कि ये डिप्रेशन होता क्या है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की मैं बात करती हूँ, जो मैंने महसूस किया है। एक्चुअली मुझे हो रहा था, मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी जब मेरा सेकंड बेबी था। आपके लिए बहुत अच्छा है जिनको ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ ही नहीं, और जिन्हें हो रहा है वो एक्चुअल में समझ सकती हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब मेरे को प्रेगनेंसी थी तो उसी टाइम पर मेरे को थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि मेरे को अचानक से छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो जाना, छोटी सी बात पे मैं स्ट्रेस ले लेती। और मैं एक्चुअली जब मेरा ये घर चल रहा था, मैं इस पे इंटीरियर करवा रही थी, मैं इसमें बिजी थी बहुत ज़्यादा। मैं डिज़ाइन को लेकर इधर उधर से मैं सर्च कर रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा खुश थी मैं बहुत ज़्यादा, प्रेगनेंसी बेबी को लेकर भी खुश थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा सा ये हो रही थी कि मेरी थोड़ा सा आ तो रही थी दिमाग में, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे से दूर हो रही थी। रीज़न कि मैं बिजी थी। मेरे फर्स्ट बेबी में मुझे सीरियसली कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मेरे को ऐसा लगने लगा, कभी मैं अचानक से रोने लगती, मेरे को छोटी सी बात पे टेंशन हो जाती, मैं मेरे हस्बैंड से बोलती कि मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे टेंशन हो रही। तो बोलते किस बात की टेंशन, क्या हुआ। तो ऐसे करके मतलब ये बहुत नॉर्मल था कि मेरे को अचानक से घबराना, ऐसे हाथ पाँव ऐसे लगता कि क्या हो रहा है, मेरे ऐसे थोड़ी सी गुदगुदी टाइप की होने लगती है, अचानक से टेंशन हो जाती, किसी भी छोटी सी बात को लेकर मैं घबरा जाती, घबराहट होना। उसके बाद मेरे को मेरा सीजर हुआ। अब मेरा सी सेक्शन हो गया, मैं घर पे आ गई और तब तक मेरा सब कुछ ठीक था, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था ऐसा। यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी भाभी आई हुई थी। तो आप लोग को भी पता है कि बेबी होना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। जब हम मॉम बनते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चली भी जाती हैं, बट हमारे साथ बेबी होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों से खुश होते हैं, तो हम चीज़ों को ध्यान नहीं देते। तो मेरे को एक्चुअली फीवर आना स्टार्ट हो गया आफ्टर 15 डेज। जब मैं घर में ही थी, मेरा ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा जो मेरा ये था, टांके थे, वो थोड़ा थोड़ा सा सूख रहे थे, तो मेरे को फीवर आना स्टार्ट हो गया। और फीवर मेरे को खांसी भी आना स्टार्ट हो गई, तो मैंने खांसी की दवा पी ली। तो अब मेरा क्या होने लगा, मूड स्विंग होने लगा अचानक से। मैं बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी और पूरा ऐसे मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को बेबी रोता तो ऐसे लगता कि मतलब क्या हो गया, क्यों रो रहा है, इतना क्यों परेशान कर रहा, वो तो छोटा है, उसे नहीं पता, हमें पता होता है ये चीज़ें, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं कि क्यों रो रहा है। और कोई संभालने के लिए भी नहीं था। मेरे हस्बैंड घर को संभालना, बेबी को संभालना, ऑफिस संभालना, सारी चीज़ें उनसे भी मैनेज नहीं हो रही थी। मैं बिल्कुल ऐसा फील कर रही थी कि मतलब जैसे मेरे पास कोई है नहीं, कुछ भी, मतलब सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस मैं सारा टाइम रोती थी और मुझे बेबी से भी कोई
लगाव नहीं था, मुझे ऐसा लगता कि मैं इसको क्यों प्यार करूं क्या। यहाँ तक कि मेरा जो बड़ा बेबी था आरव, उसको भी मैं थोड़ा सा इग्नोर करने लगी, उसको डांटना सारा टाइम, यहाँ पे ये चीजें क्यों फैली हैं, वहां पे क्यों फैली हैं। जो इमोशनली बेबी से लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, वो हो ही नहीं पा रहा था बेबी के साथ। और मैं मन में सोचती ऐसा क्यों हो रहा है, मैं खुद में रोने लगती और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो एक्चुअली ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जिसको हम स्टार्टिंग में नहीं समझ पाते। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं कह सकते इसको हम, स्टार्टिंग में बेबी ब्लूज होता है जो 1 वीक ऑलमोस्ट अगर होता है तो ये बेबी ब्लूज, उसके बाद धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती। बट अगर आपको 1 वीक तक ठीक नहीं हुआ, स्ट्रेस होना और अचानक से रोना, अचानक से आपको गुस्सा आना बहुत तेज और ऐसे लगना, और मेरे को अचानक से इतना रोना, मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगती। अगर आपको ये 1 महीने से ज्यादा और 6 मंथ और 1 साल भी जा सकता है, तो ये होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिप्रेशन में जब इंसान जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप दुनिया की कोई भी खुशी दे दो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है ना लाइफ पूरी खराब हो गई है, हम मतलब होकर भी नहीं है इस दुनिया में। मेरे हस्बैंड मुझे समझाते, मेरे को मैं बार बार सर्च करती डिप्रेशन क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर मेरे हस्बैंड मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बीत गए थे, मैं यहीं पे थी और डॉक्टर ने बोला ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है और ये ज्यादातर लेडीजों में 80% अभी हो रहा है और ये अभी ज्यादा होने लगा है। तो ये हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, उसकी वजह से होता है, किसी किसी को नहीं भी होता है। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दिए और बोला कि ये आपको खाना है, बट बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे को बहुत अंदर से बुरा लग रहा था कि इतना छोटा बेबी है, मैं कैसे हैंडल करूं, क्या करूं। अंदर से बुरा लग रहा था, दुख हो रहा था, रोना भी आ रहा था कि भगवान मतलब इतना बुरा मेरे ऊपर ऐसा क्यों डाल दिया कि मैं अपने बेबी को ही फीड नहीं करा पा रही हूँ, जबकि मुझे अच्छे से मिल्क सप्लाई हो रहा था उसके बाद भी। और मेडिसिन एक्चुअली डॉक्टर्स इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नींद की होती है, आपके दिमाग को शांत करने के लिए वो मेडिसिन होती हैं, तो इसलिए वो लोग मना करते हैं। तो डॉक्टर ने बोला 6 मंथ तक आप खाओ, अगर ये 6 मंथ के बाद भी आपको प्रॉब्लम बनी रहती है इसी तरह, तो आप काउंसलिंग कराओ और साइकोथेरेपी है वो कराओ। डॉक्टर ने और डरा दिया, उसने बोला आप बेबी को मारने का मन करता है, आपको कहीं आप हार्पिक वगैरह पीने का मन करता है क्या, फ्लोर क्लीनर वगैरह पीने का मन करता है क्या। तो मैं मतलब अगर कोई छोटी सी चीज का होना तो बड़ा बतंगड़ बन जाता था, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। बहुत ज्यादा मतलब रोना होना, हस्बैंड से भी मैं इसी बात पे, मतलब खाना लेट हो गया, भूख लगती थी, अगर खाना लेट हो गया तो मैं रोने लगती कि मुझे अभी तक खाना नहीं मिला, मैं क्या करूं। ऐसा मैं अपने आप को महसूस कर रही थी ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं ठीक ही नहीं होंगी, मेरी तो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है, मेरे साथ क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरी लाइफ ही अब खत्म हो चुकी है। मैंने इतने अच्छे से अपने घर को डेकोरेट कराया था, मैं मतलब इतनी खुश थी घर को लेकर कि मैंने फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हुआ, मतलब इतने सालों के बाद मैंने खुद से कुछ किया, मैं मेरे हस्बैंड मिलके। तो वो सारी चीजें कहीं मेरे को कोई खुशी नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगता मेरा घर ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे अकेलापन चाहिए। ना मुझे मूवी देखना, ना पिक्चर देखना, ना गाने सुनने, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। लोग आते थे मेरे, अगर कोई मुझसे मिलने आ रहा है तो मैं अंदर आ जाती थी। मुझे बस अकेलापन, हंसी तो निकलती ही नहीं थी फेस में, स्माइल तो मैं मतलब कहीं खो गई थी। मैं डॉक्टर के पास से आई तो वो मेडिसिन मैंने 1 दिन लिया, उसके बाद मैं पूरी तरह से मेरी बॉडी ऐसे लगा कि बॉडी में कोई जान ही नहीं है। बॉडी मेरी पूरी लूज हो गई, हाथ पाँव पूरे सुन्न से रहते थे, कोई मतलब नहीं, काम करने की कोई इच्छा नहीं। ऐसा लगता है कि मैं कुछ करके क्या करूंगी। जैसे मुझे कोई बोलता बिजी रहो, तो अच्छा तो मैं ये कर लूंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो जी रही हूँ, मैं इतनी बड़ी लाइफ है अभी, तो मैं क्या करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ खत्म है, मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, क्या कर लूं। मतलब मेरी लाइफ पूरी तरह से ऐसा लग रहा था ना कि अब लाइफ में मैं हूँ ही नहीं, होकर भी नहीं हूँ मैं, तो मेरे जीने का कोई मकसद ही समझ में नहीं आ रहा। मेरे मम्मी पापा आए और मैं सुबह सुबह मम्मी पापा को जब रेलवे स्टेशन लेने गई तो मैं जब देखी तो मैं उनको रोना देख के स्टार्ट कर दी। मुझे पता नहीं क्यों
वो मम्मी पापा जिनसे मिलकर मुझे इतनी खुशी मिलती थी। मम्मी मेरी हाँ किसी किसी बात पे मुझे हंसाने का कोशिश करती, मेरे पापा किसी बात पे हंसाने के लिए और कुछ कुछ अच्छी बातें करते, मेरे फेस से हंसी नहीं निकलती थी। मुझे उनसे भी मिलने का मन नहीं हो रहा था। मुझे छोटी छोटी न्यूज देखती थी ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो, मुझे उससे भी डर लगता था। किसी और के साथ भी हो रहा है तो मुझे कुछ सुकून देता था। तो मैं हनुमान चालीसा रात में लगा कर रात में थोड़ा थोड़ा और पूरी रात चलाती, मैं पूरा हनुमान चालीसा लगा के और मैं उसको सुनती थी। तो मुझे बहुत सुकून मिलता। मेरे को बस इतनी इच्छा होती कि हे भगवान मुझे ठीक कर दो बस। मैं जितने भी मंदिर वगैरह मेरे को देखते हैं, मुझे बस वहीं जाने का मन करता और मुझे बहुत सुकून सा मिलता था कि मैं वहीं पे जाऊं, वहीं बैठूं। पहले स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं हुआ, 4-5 दिन मम्मी पापा भी थोड़ा सैड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे कि क्या हो गया, करें तो करेंगे। मम्मी मेरी अलग से मेरा ध्यान देने लगी, थोड़ा सा मालिश वगैरह करवाने का। बोली वीकनेस है, मम्मी को ऐसा लगता वीकनेस है, इस वजह से ऐसा हो रहा है शायद। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे डाइट पे ध्यान दिया। चल तो रहा था मेरा डिप्रेशन, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया था, चल रहा था, बट ऐसा हो रहा था कि आज है तो कल मैं खुश हूँ, तो परसों मैं अचानक से फिर से सैड होके लेट गई। कभी 1-2 घंटे मैं खुश रहती, उसके बाद फिर से मेरी तबीयत खराब लगने लगती और घबराहट होना और टीवी तेज आवाज में सुनना, कुछ भी मैं सुन नहीं पाती थी। सबको बोलती सब लोग जाओ, मेरे को अकेला छोड़ दो। अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती, चीजें क्लियर नहीं हो पाती, मेमोरी लॉस होने लगती है। मुझे लगता है कि मतलब मैंने क्या बोला था मुझे याद ही नहीं है, मतलब सब चीजें चेंज होने लगती हैं। इसी को कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इतनी सारी वीडियोस मैं इसीलिए इसके बारे में पूरा सब बनाई हूँ। इंस्टा में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई इसके लिए, क्योंकि वो चीजें मैंने फील की है कि कैसे होती हैं उस टाइम। गाइज अगर मैं याद करती हूँ तो मैं आज भी रोने लगती हूँ कि मतलब ऐसा भगवान करे ना कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि बहुत बहुत गंदा होता है। एक बार आपको फिजिकल कहीं पे चोट लग गई है फिजिकली तो आप उसको रिकवरी कर लोगे, बट अगर आपके माइंड के साथ कुछ भी हो रहा है ना तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। आप कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप दिमागी तौर से हो क्या रहा है, कहीं आप पागल तो नहीं हो रहे हो। और अगर आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते उस टाइम पे सही समय पर, आपको समझ में नहीं आता क्या है कैसे है, तो चीज़ें और बिगड़ सकती हैं, हालात और चेंज हो सकते हैं। उसके बाद रमेश बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार गाँव चलना चाहिए, वहाँ पे क्या है बहुत सारे लोग होते हैं, माहौल पूरा चेंज होता है। तो हम लोगों ने प्लान किया। मेरा बिल्कुल घर जाने का भी मन नहीं हो रहा था, मुझे किसी से मिलने का मन नहीं हो रहा था। मैं बोलती मैं नहीं जाऊंगी, लोग मेरे बारे में डर सा लगने लगता है, अपने आप को बहुत छोटा सा फील करने लगते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं लोग ऐसा ना सोचे मुझे क्या हो गया, मेरी तबीयत क्यों खराब है, मेरे बारे में गलत सोचेंगे लोग। तो यहाँ तक मैं सोचने लगी थी। उसके बाद रमेश मुझे बोले कि नहीं तुम चलो, हाँ सब कुछ ठीक होगा, ऐसा क्यों सोचेंगे, तुम एकदम नॉर्मल हो, ऐसा क्यों सोच रही हो, बस थोड़ा सा तुम्हें वीकनेस हो रही है, हार्मोनल चेंजेस हैं जो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं घर गई, वहाँ पे मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं ना कि छोटी मोटी चीजों को कोई ध्यान ही नहीं देता सीरियसली। और वहाँ पे जब मेरे को ये सब चीजें कुछ और ही पूरा माहौल चेंज मिला। वहाँ पे लोग अपने खेत, किसान, ये वो, और पूरा माहौल यहाँ से चेंज होता है। तो जब मैं वहाँ पे देखती सुबह सुबह सब अपना तेज तेज आवाज में बात करते, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो। मैं वहाँ पे 1 मंथ रही, लेकिन मुझे फिर भी बीच बीच में ये हो रहा था, और लेकिन मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी। कह सकते हैं कि मैं एकदम मतलब ठीक हो गई थी 80%। जब मैं वहाँ पे 1 मंथ रही, उसके बाद मैं यहाँ पे आई और मैंने फील किया कि मतलब वो आता था मुझे 3 दिन 4 दिन में फिर से ट्रिगर करता, फिर से इस तरह। बट गाइज मैं ये सच में बोल रही हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आप एक मॉम हो, आप प्रेगनेंसी है आपको, या तो आपको बेबी हो गया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिप्रेशन ये आता है, लेकिन ये ठीक भी आपको ही करना है। खुद से आपको लड़ना पड़ेगा, आपको खुद से बोलना पड़ेगा नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपको अपने आप को बाहर निकालना है, आपको 4 लोगों से मिलना है और सबसे बात करनी है। आपका मन नहीं करेगा, आपको कुछ भी मन नहीं करेगा, बट आपको ज़बरदस्ती अपने साथ करना है। आपके फैमिली का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, आपकी फैमिली वाले आपको समझना चाहिए। तो और आपके जो दिमाग में आ रहा है, जो मन में आ रहा है, आप उसको किसी के साथ शेयर करो। आप
अपनी फैमिली के साथ शेयर करो आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, यकीन मानो। मैंने खुद से लड़ के, मैंने मेरी फैमिली के सपोर्ट से मैं ठीक हुई हूँ। और शायद ये बहुत लोग समझते भी नहीं है कि एक्चुअली ऐसा कुछ होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है। लेकिन हाँ, होता है गाइज, और बहुत ज़्यादा बदतर जिंदगी हो जाती है। लेकिन अगर आप इससे लड़ोगे तो डेफिनेटली आप बाहर निकलोगे। मैं बाहर निकली हूँ इससे, और बहुत बहुत अच्छा रिलैक्स फील करती हूँ। अभी भी मेरे थोड़े से हार्मोनल जब चेंजेस आते हैं बीच बीच में मंथली, तो उस टाइम पर मुझे 1 आध घंटे 2 घंटे के लिए मैं ऐसा लो फील करना स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। फिर से मैं बोलना स्टार्ट कर देती हूँ मेरे हस्बैंड से, तो मैं थोड़ा बाहर निकलती हूँ। और मुझे सबसे अच्छा पसंद शॉपिंग करना, तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ या फिर घूम के आ जाती हूँ कहीं भी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है एक्चुअली। वो उस टाइम पर उनका आ गया था, मैं जॉब छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, पहले तुम्हें मैं ठीक करूंगा किसी भी तरह से। मेडिसिन अगर डॉक्टर बोलते हैं तो आप लो, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार लिया मेडिसिन, जब मेरे को ऐसा लगता कि बहुत ज़्यादा मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तभी मैंने लिया है। लेकिन इसी वजह से मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाई, क्योंकि उस टाइम जब वो दौरान पे मैं जब मेडिसिन ले रही थी तो मैं बेबी को नहीं करा रही थी फीड। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा हुआ कि कराने से अलग अलग चीज़ें हो रही थी। ऐसा मुझे लगता कि जब मैं फीड करा रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, या तो बेबी धीरे धीरे करके वो आदत ही छोड़ दिया। तो ये रीज़न है गाइज। और कोई भी माँ नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे को अपना मिल्क ना पिलाए। सो गाइज, मेरे को पूरी तरह से ठीक होने में 4 to 5 मंथ्स लग गए हैं डिलीवरी के बाद। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको 6 मंथ लग सकते हैं, 3 साल भी जाता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये बीच बीच में ट्रिगर करता है, मुझे भी अभी करता है, और मैं अचानक से सैड हो जाती हूँ, बट मैं खुद को खुद से ही बाहर निकालती हूँ। आप ट्राई करें, जब आपको ये डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम चल रही है, तो जो लोग भी आपके आस पास, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी नेगेटिव बातें करते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे ना आप मिले, ना उनसे बात करें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा नेगेटिव बातें सुनेंगे, आपको उतनी ज़्यादा टेंशन होगी और आपकी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी है कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आने लगती है। और तो आप अपने माहौल को पूरी तरह से पॉजिटिव बना के रखें, ताकि आप पूरी पॉजिटिव सोचिए, भगवान की पूजा करें, मेडिटेशन करें, आपको ही खुद से मेहनत करके निकलना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मैं अपने बारे में, अपने बेबी के बारे में और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।